नमस्कार। इंडियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम जीरम के 10 साल 5 महीने पर इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव श्रीवास्तव जी मौजूद है और एक साइड हमारे पत्रकार यशोवर्धन उमक मौजूद है। हम आज चर्चा कर रहे हैं जीरम घाटी पर नक्सली हमले की। अब जो इसकी जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है और एनआईए की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें 25 मई 2013 को नक्सलियों ने लगभग 30 से ज़्यादा कांग्रेसी नेताओं को मौत के घाट उतार दिया था। लंबे समय से प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ पुलिस से जांच करवाने की मांग कर रही थी। इस मामले में कांग्रेस के पक्षकार वकील सुदीप श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी है। 25 मई 2013 को यह तारीख है जिसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने इतिहास का काला दिन मानती है। बस्तर में जीरम घाटी में माओवादियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था। इस हमले में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल जैसे कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की हत्या हो गई थी। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव श्रीवास्तव जी है और इधर यशोवर्धन उमक जी है। श्रीवास्तव जी, ये जो इस प्रकार कोर्ट का फैसला है कैसा मानते हैं? पिछले 10 वर्षों से ये मामला हाई कोर्ट फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और एनआई के विरुद्ध में पिछले वर्ष कांग्रेस की सरकार ने अपील किए थे कि इसकी जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करे जी। और इसके लिए जब कोर्ट में ये गया था तो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी एक के बाद में देखा कि पिछले 10 वर्षों से इस मामले में कोई खास एनआईए ने प्रगति नहीं की है, इसलिए इसके जांच का दायरा छत्तीसगढ़ शासन को देने का निर्णय आज विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है। तो इसका सभी ने स्वागत किया है। खास करके सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक्स में ट्वीट कर कहा कि अब इस यहाँ जो ये हुई थी इतनी भयानक ये उसका अंजाम अब जिन लोगों ने वास्तव में इसके पीछे जो साजिश करता थे उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी और उन्हें सज़ा देंगे। इसके लिए अब इसके छत्तीसगढ़ की पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच करेगी और सत्य सामने आएगा। श्रीवास्तव जी, हमेशा एक चीज़ आरोप लगा है कि आरोप कांग्रेस लगाती रही है कि बीजेपी का इसमें शामिल होना, एक्स सीएम का नाम भी कई बार सामने आया। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक कि बीजेपी का ये सवाल है, इस मामले में केवल उनके ऊपर सुरक्षा में कमी के आरोप लगते रहा है। इतनी बड़ी यानी कांग्रेस की पूरी फौज जब वहाँ से सुकमा से बाहर निकली तो जितनी मात्रा में पुलिस सुरक्षा के लिए चाहिए था वो व्यवस्था करने में राज्य सरकार, तत्कालीन भाजपा सरकार विफल रही। इस प्रकार के आरोप लगाए और सीधे सीधे ये भी आरोप लगा दिए थे इस मामले में, चूँकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और सत्ता परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए भाजपा ने इस प्रकार की कार्रवाई की है। विशेष करके इसमें डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री पर आरोप इस तरह से लगाया गया था। परंतु वास्तविकता ये है कि जहाँ तक ये देखा जाए तो झीरम घाटी पर 1 माह पहले उनको ये पता चल गया था कि यहाँ से परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की निकलेगी। इस कारण क्या है, पहले से ये नक्सली लोग विशेष रूप से प्रशिक्षण लेकर के पूरी तरह से व्यवस्था करके तैयारी करके रखे थे। दुर्भाग्य ये रहा कि जिस दिन घोषणा किए थे उसी दिन यदि कहीं एक दिन आगे पीछे ये करते तो ऐसी घटना नहीं होती। आप इतना जांच में देरी, चूँकि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार मांग कर रही थी कि जांच छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा, तो जांच में देरी के लापरवाही किसे मानते, क्या कारण है इसको? नक्सलियों द्वारा जितने भी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई है अधिकतर एनआईए ने जांच की। जैसे 75 लोगों की हत्या हुई थी सीआरपी सैनिकों की और जितने भी इसके बीच में 18 लोगों को, तो इस मामले को केंद्रीय स्तर पर ही जांच करने का निर्णय लेते रहे हैं। इसके कारण क्या है कि अधिकतर मामले, चाहे वो बेअंत सिंह का वो भी हत्या हुई थी 2003 में जिस प्रकार, या फिर इनका ये वो पूर्व प्रधानमंत्री
राजीव गांधी की हत्या, ऐसे प्रकरणों में NIA के माध्यम से जांच करने के ये रहे। चूँकि NIA एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बड़ी एजेंसी है, केंद्र सरकार के अंडर में है, तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की राज्य सरकार को उस एजेंसी पे भरोसा नहीं रहा अचानक से? क्योंकि ये NIA की ऊपर जो NIA ने जो ये चीज़ कही थी, ये पहले के शासनकाल से शुरू था, तो अचानक क्या हुआ कि 2 साल पहले याचिका डालनी पड़ी भूपेश सरकार को? पिछले यानी कहा जाए कि 8-10 साल से निरंतर ये जांच में NIA पे इसलिए इनको संतोष नहीं हुआ। हाई कोर्ट से फैसला हुआ, तो उसके बाद में NIA ने अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो आगे पीछे इस प्रकार रहा कि इनको एहसास हो गया कि इन लोग मामले को ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे NIA, और किसी को दोषी नहीं बना रहे हैं। इसलिए ऐसा लगा कि राज्य सरकार ने कांग्रेस की सरकार को कि इसकी जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी, तभी सही तथ्य सामने आएंगे। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीधा अपील करके NIA के, यहाँ तक कि NIA से इन लोगों ने, छत्तीसगढ़ पुलिस ने फाइल की भी मांग की अब तक के जांच का, तो उस NIA ने देने से इनकार कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट में ही उन्होंने NIA के फाइल को जमा किया था। जो भी जितने जांच हुई, उसी जांच के ही आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच को के प्रति अविश्वसनीयता ये करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस से जांच कराने का आदेश जारी किए। श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल है कि अगर 10 साल के बाद 10 साल 5 महीना इस घटना को घटित हो गए, क्या साक्ष्य मौजूद होंगे अब तक? क्या दोषी सलाखों के पीछे आएंगे? साक्ष्य तो सदा मौजूद रहता ही है, तो जांच अधिकारी के ऊपर निर्भर होता है। व्यवस्था क्या है कि चूँकि 32 लोग मारे गए थे, 2-4 लोग नहीं मारे गए। महेंद्र कर्मा जैसे, जिसको वहाँ का बस्तर टाइगर कहते हैं, मुख्य वही व्यक्ति थे जिस पर नक्सलियों की कड़ी नज़र थी। दुर्भाग्य ये रहा कांग्रेसियों का कि उस काफिले में पूरे छोटे बड़े सभी कांग्रेसी नेता आ गए थे जो ये का शिकार हुए। तो जहाँ तक कि ये कहे हो, तो इसमें साक्ष्य तो अब तक के जो भी जांच हुई है उसमें क्या है कि की पॉइंट क्या है कि कौन कौन थे इसमें जिम्मेदार, ये पता करने की ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है कि मुख्य जो भी साजिशकर्ता थे वो कोई हिडमा थे, इस प्रकार की चर्चा हुई थी, जो मैंने नक्सली संगठन का मेन लीडर था। फिर बाद में हिडमा के बारे में जानकारी मिली तो उसने इनकार कर दिया कि इस मामले में मैं नहीं था। तो कोई मिस्टर इन लोगों के नक्सली का देवा नाम का था, उसने जिम्मेदारी ली कि मेरे इसमें गाइडेंस में इन लोगों की हत्या हुई है। देवा को अभी तक के न तो छत्तीसगढ़ पुलिस पकड़ पाई है, न तो NIA पकड़ पाई। तो मुख्य साजिशकर्ता इस हत्या का देवा ही को माना जाता रहा है अब तक के। तो प्रशासन इस घटना के बाद एक वीडियो वायरल हुआ है, अभी चुनाव में भी वो वीडियो बहुत चला है कि महेंद्र कर्मा चरणदास महंत एक हॉस्पिटल में जाते हैं कवासी लखमा के पास। उस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक कि कवासी लखमा सुकमा का विधायक भी है और कंटिन्यू 7-8 वर्षों से है, उसका प्रभाव क्षेत्र है, नक्सलियों के ऊपर भी उनका कमांड है। इसका क्या है कि इतना होने के बावजूद भी कवासी लखमा कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं किया। इसके पीछे क्या है या तो वही जाने, लेकिन क्या है कि उनका नाम भी NIA के हिट लिस्ट में रहा है कि ये हो सकता है ये साजिशकर्ता में शामिल हो। इसका कारण क्या है कि जब दरभा कांड ऐसी घटना हुई तो किसी के साथ में गाड़ी में मोटरसाइकिल में बैठ के वहाँ से आधा घंटा के अंदर ही निकल गए थे, जिसके कारण क्या है कि लोगों को शक सुबह कवासी लखमा पर था। परंतु कवासी लखमा ने बाद में स्पष्ट इनकार किया कि इस घटना से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, और यदि कहीं नक्सली यदि सबको मारे तो मुझको भी मार सकते थे, परंतु मैं कुछ समय पहले ही निकल गया था, इस कारण मैं बच गया। जैसा आपने बताया NIA की हिट लिस्ट में थे कवासी लखमा, तो NIA ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इस पर? हाँ, चूँकि निरंतर जांच के बाद में यह स्पष्ट हो गया था कि कवासी लखमा सीधे नहीं है इस मामले में। हो सकता है कि इनका जो
नक्सली संगठन से संबंध रहा होगा। इसके कारण क्या है कि कवासी लहसुना को जांच के घेरे में रखा, परंतु उससे पूछताछ भी हुई, परंतु गिरफ्तारी वगैरह जैसी स्थिति आज तक की नहीं बन पाई है। ये भी बोलते हैं कि चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे वहाँ पे रैली स्थल पे, तो बहुत लोगों का कहना है कि आरोप है कि रैली स्थल पर वो हेलीकॉप्टर से क्यों गए। सुकमा से, चूँकि उस समय हेलीकॉप्टर से वो सुकमा से निकले और सीधे वो घटना स्थल पे ना जा करके जहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, सीधा वो जगदलपुर चले गए थे। तो अजीत जोगी के ऊपर इसलिए विश्वास या अविश्वास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से, खास करके विद्याचरण शुक्ला है ये वगैरह से उसके अच्छे संबंध नहीं थे। इस कारण उस पर आरोप प्रत्यारोप लग सकता है। अब चूंकि वो भी, अजीत जोगी भी दिवंगत हो चुके हैं, तो उसके बारे में तो विशेष अब कहा नहीं जा सकता। मुख्य चीज़ है कि अब तक के जो NIA ने जांच किया है, उस जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि जांच कहां तक पहुंची थी, प्रगति है, जिसके आधार पर भविष्य में छत्तीसगढ़ पुलिस जांच कर सके। क्योंकि आपने विश्वास अविश्वास की बात कही, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को NIA के ऊपर अब अविश्वास हो गया है, विश्वास नहीं रहा है बिल्कुल भी कि ये जांच करने योग्य नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस को दे दिया? हाँ, छत्तीसगढ़ पुलिस के पीछे देने का मेरे को मुख्य कारण लगता है कि इतने 10 वर्षों तक इस मामले की जांच नहीं कर सके यहाँ के, और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की जो सरकार है, यहाँ के जो कांग्रेस में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है और कई दिग्गज नेता हैं, वो लगातार मांग करते रहे कि हमारे सभी दिग्गज नेताओं को की मौत इस दुर्घटना में हुई है, उसका सही तरीके से जांच नहीं किया है, इसने मांग की है। तो जब देखे NIA की रिपोर्ट में कि 10 वर्षों के बाद भी सही जगह पहुंच नहीं पाए, इसने शायद सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि मामले को छत्तीसगढ़ पुलिस को दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये जो फैसला अभी लिया है चुनाव के बाद, तो यदि ये फैसला चुनाव के पहले आता तो कुछ उसमें फेरबदल दिखता? अभी की स्थिति है उसमें कोई खास अंतर नहीं आता, क्योंकि इस मामले 10 वर्ष हो गए हैं, लोगों के ये में उतना ये नहीं रहा है जितना जैसा कि होना चाहिए। समय के साथ साथ काफ़ी परिवर्तन हो। जैसे लोगों को ये था कि 2014 में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी और यदि ये घटना नहीं होती तो, परंतु था संभावना, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता था। तब यानी उमेश पटेल के बारे में चर्चा हो रही है, कोई भावी मुख्यमंत्री है, और अपना स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल के बारे में भी कहा जाता था कि वो एक बार हो सकता है छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करे, मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार की चर्चा तो थी, परंतु वास्तविकता ये कहा जाए कि सत्ता परिवर्तन का यदि इतने लोगों की घटना हुई तो सत्ता परिवर्तन हो जाना था कांग्रेस के पक्ष में, परंतु नहीं हुआ। श्रीवास्तव जी, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ, हमारी चर्चा जारी है। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना, मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site?
Welcome to Walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जीरम के 10 साल 5 महीने बीत चुके हैं। हमारी चर्चा उसी पे जीरम पे चालू है। जीरम पर इतने बड़े जो कांग्रेस के नेताओं की शहादत हुई थी उस पर चर्चा जारी है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शिव श्रीवास्तव और हमारे राइट हैंड में यशोवर्धन उमक जी मौजूद है। हम दोनों से चर्चा जारी कर रहे हैं। फिर से हमारा चर्चा जारी है। श्रीवास्तव जी ये बताएंगे, चूँकि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है और अभी चुनाव परिणाम आए नहीं है, 3 तारीख को चुनाव परिणाम आने वाले हैं। अगर फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो जो कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो टारगेट कौन होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मामला कहाँ रहेगा? आप स्पष्ट हमारे दर्शकों को बताएं। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएगा। उसके बाद किसकी सरकार बन रही है। अब सबसे यदि हम कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो ये सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ की पुलिस इस झीरम कांड मामले की जांच करेगी। तो जांच के दायरा को इसको विस्तृत करना होगा। इसका कारण क्या है कि 10 वर्ष पुराने प्रकरण हैं। इसका आयोग ने भी जांच किया, उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। NIA ने जांच किया, निष्कर्ष नहीं निकला। तब इसी बीच में केंद्र की सरकार ने विशेष करके अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि इस मामले को CBI को दिया जाए, पर CBI को से छत्तीसगढ़ पुलिस ने इनकार कर दिया था क्योंकि ऐसे प्रकरणों की जांच CBI द्वारा कराने से मामला कोर्ट में ले जाने में सुविधा होती है। तो परंतु चूंकि छत्तीसगढ़ में CBI के जांच का अधिकार नहीं, बगैर जब तक कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्णय न दे जांच के लिए, तो इस पर कहा जाए कि कोई विशेष प्रयास नहीं हुए। उसके बाद में इस मामले की जांच के बाद जो भी निर्णय आएगा उसमें सज़ा कौन देगा, इसका मामला को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। यदि सीधे सीधे तत्कालीन भाजपा की सरकार डॉक्टर रमन सिंह को ही मुख्य रूप से दोषी मानते हैं, पर प्रशासनिक दृष्टि से तो किसी मुख्यमंत्री को दोषी ठहराना से गलत होगा, कारण कि निर्देश का पालन प्रशासन करता है। यानी पुलिस है, ये है, कलेक्टर है, तत्कालीन उससे वहाँ जो भी कलेक्टर या SP थे, जैसे वहाँ पर SP थे उसको तो हटा दिया गया, उसके विरुद्ध आरोप भी लगाया गया, उसको काफ़ी समय तक के प्रताड़ित भी किए, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। तो
जांच के दायरा यदि बढ़ाना है तो इस सबसे आगे मुख्य आरोपियों को, नक्सलियों को ही पकड़ना होगा, तब जाकर के स्थिति स्पष्ट होगी कि वास्तव में अपराधी कौन है। श्रीवास्तव जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, चूँकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, इसके पहले भी 3 साल कांग्रेस की सरकार रही है। सभी सरकारों ने नक्सली जो मूवमेंट को ख़त्म करने का दावा किया, जिसके लिए सेंट्रल से भी कई अच्छा खासा फंड स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना फंड खर्च करती है नक्सली को सफाई के लिए। ऐसा क्या कारण है कि नक्सलियों का सफाया अब तक नहीं हो पा रहा? मैं अधिकतर बस्तर क्षेत्र में काफ़ी, चाहे सुकमा हो, कोंटा हो या बीजापुर हो, इस तरफ गया हूँ, तो हर कोई का प्राय यही कहना है कि राज्य सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, ये नक्सली को सही ढंग से उन्मूलन करने के पक्ष में नहीं है। उसके पीछे एकमात्र कारण केंद्र से भरपूर पैसा आता है। उस पैसे का सदुपयोग की जगह में कई जगह दुरुपयोग होने की निरंतर शिकायत मिलती रहती है। फ्री में राशन, फ्री में चावल, ये और जितने भी कैंप लगे हैं CRP का, BSF का, इसका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, ये का, आखिर इस पर करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है केंद्र सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। तो राज्य सरकार की भी जवाबदारी बनती है कि नक्सली उन्मूलन में मिलजुल करके साथ दे। केंद्र सरकार का आरोप रहता है राज्य सरकार साथ नहीं देती, राज्य सरकार का आरोप है केंद्र सरकार सही कार्रवाई नहीं करती। आज की स्थिति में कम से कम 20 से अधिक बटालियन इस क्षेत्र में तैनात है, और गाँव में इस बटालियन के कारण क्या है कि दहशत भी है। ऐसा नहीं है कि वो यानी केवल सुरक्षा की दृष्टि से है, दहशत ही है। ये दोनों चक्के के बीच में जिस तरह से गेहूं पिसता है, लगभग वही स्थिति आदिवासियों क्षेत्र के आदिवासियों की है। एक और पुलिस, एक और वो नक्सली, अब बीच में ये लोग पिसते रहते हैं। तो यदि आप सीधा सीधा देखिए, झारखंड में कितना कम हो गए, बिहार में कितना आता, ये कम हो गया। नक्सली का करीब करीब सफाया इसमें हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया। ये जहाँ से नक्सली जन्म हुए थे बंगाल में, वहाँ भी ख़त्म हो गया। आखिर छत्तीसगढ़ में इतना विस्तृत पैमाने पर क्यों है? तो इसके पीछे में अपन अशिक्षा, गरीबी, अब ये और कहा जाए विकास कार्य का नहीं होना। नक्सली सड़क बनने नहीं देते। बीच में करीब यार जब भाजपा के शासन था तो बॉर्डर रोड वाले ये की मदद से अच्छे जगह यानी ये किए, परंतु कई जगह ऐसी घटना हो गई जिससे कारण उनको वापस भेजना पड़ा। तो जब तक कि क्या है कि उस क्षेत्र में विकास नहीं होगा, इस प्रकार के उनके रुकने ठहरने सब की व्यवस्था रहती है, और नक्सली को ठहराना उनके गांव वालों की मजबूरी हो जाती है। सरकार दावा करती है कि नक्सली का खात्मा हो रहा है, नक्सली मुख्य जीवन के मुख्य धारा में जुड़ रहे, जिसके लिए प्रलोभन या उनको एक पुरस्कार भी दिया जाता है क्या? तो ऐसा करने से क्या नक्सली जो पुलिस के साथ चल रहे कंधा से कंधा मिला के, क्या ये कारगर मतलब सरकार के लिए रहेगा? अभी पिछले 2-3 वर्षों में नक्सलियों का जो ये है उसमें कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। पुनर्वास नीति, हाँ, पुनर्वास नीति के कारण, और इस पुनर्वास नीति के जैसे अपना दंतेवाड़ा जिला में, सुकमा जिला में जिस तरह के ये किए हैं, उससे क्या है कि हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में नक्सली वापस अपने इसमें आए हैं। उन्हें कहीं पर 5 एकड़ ज़मीन, कहीं खेती की ज़मीन, कहीं ये मैंने उसको सहायक सिपाही का दर्जा दे करके उनके आश्रितों को नियुक्ति दे करके इस प्रकार के ये किए हैं, तो उसका कुछ असर हुआ है। पर अभी ऐसा जिस तरह से काम चल रहा है तो इसमें अभी 2-3 साल और लगेंगे। हो सकता है 2-3 साल में काफ़ी कम हो जाए या ख़त्म भी हो सकते हैं। वापस मैं जीरम में आता हूँ। जीरम घाटी में जो घटना हुई है, जिसमें कई दिग्गज, कांग्रेस के दिग्गज शहीद हुए, जिनकी हत्या हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कांग्रेसी जो, जैसा कवासी लखमा की बात करें कि वो बच के निकल जाते हैं फायरिंग के बीच से, तो कैसा देखते हैं कवासी लखमा का ये जो? चूँकि नक्सली कवासी लखमा को अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते हैं, इसके कारण क्या है कि वो अब उस क्षेत्र का वो नेता है, इस काम का शायद यही कारण है उसको छोड़ दिया गया।
नक्सली हाँ। जनप्रतिनिधियों को नहीं छोड़ते, आपने नहीं, देखा होगा। हाँ देखे हैं जनप्रतिनिधि, जैसे आपका अभी हाल में वहाँ था ये बीजापुर के, वहाँ के एक पर भी यानी हमला किए थे मंडावी, वहाँ के जो ये है विधायक है ये है। परंतु क्या है, ये पिछले यानी कहा कि निरंतर यानी चाहे नक्सलियों के हित में कहा जाए या चाहे वो क्षेत्र अपने क्षेत्र के हित में कहा जाए, काम करते रहें। तो नक्सली इनको चूँकि अच्छी तरह पहचानते हैं कि ये कवासी लखमा है, इसको छोड़ दिया जाए, हमारे क्षेत्र का नेता है, आप कह रहे हैं, चूँकि वरिष्ठ पत्रकार आप दौरा करते हैं बस्तर क्षेत्र में, अगर वो क्षेत्र में सक्रिय है तो एम्बुश लगा था, तो ये जानकारी पुलिस को या स्थानीय नेता को हो जाती, स्थानीय रहवासी को हो जाती, तो क्या उनको जानकारी नहीं था? निश्चित रूप से उसके जानकारी थी, ये कह सकते हैं। परंतु क्या है, वास्तविकता ये है कि उसको तो मजबूरी था, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, इसलिए उसको भी आना था झेलम घाटी में, और बड़ा तरीके से वो अपना निकल भी गया स्थिति को देखते हुए। एम्बुश में नहीं फंसा वो, एम्बुश से करीब 15-20 मिनट पहले ही निकल गया था। जी जी, चूँकि घटना के समय हम मौजूद नहीं थे, हम वहाँ की स्थिति परिस्थिति नहीं जान पाए। तो क्या आपको लगता है अब अगर छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करेगी तो दोषी सलाखों के पीछे होंगे? अब अभी तो स्थिति ये है कि सरकार किसकी बनेगी, वो उसी के ऊपर निर्भर होगा कि क्या भाजपा की सरकार बनती है तो फिर ये ठंडे बस्ते में चल देगा, बैक टू NIA को दे दिया जाएगा या फिर CBI को दे देंगे, जिससे कि क्या है कि मामले के कुछ तो ये हल निकले। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ पुलिस से कितना जांच कर पाएगी जी, ये उसकी भी एक सीमा है और दायरे है, उससे अधिक बढ़ नहीं पाएगी, और इसके जांच के बाद में भी अपील कर सकते हैं। तो आपका कहना है कि अगर सरकार कांग्रेस की बनती तो जांच अच्छी होगी? निश्चित रूप से जांच तो होगी, पर उसका कितने वर्षों में होगा, कितने महीनों में होगा, ये स्पष्ट नहीं कर सकते। चलिए, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शिव श्रीवास्तव जी और यशवर्धन उमक जी, हमारी चर्चा जारी रहेगी। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना, मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005.
हिंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जीरम 10 साल 5 महीने, इस पे हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव श्रीवास्तव और यशोवर्धन उमक मौजूद है। हम अभी चर्चा जारी करते हैं। श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल है, लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप लग रहे बस्तर में, तो उसका आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जब उनकी सुरक्षा के लिए वो वहाँ पहुँच रहे तो विरोध क्यों? अधिकतर क्षेत्रों में, जैसे आपका नारायणपुर का या राव घाट का, या अपना कहा जाए कि लोहंडीगुड़ा या बस्तर का, जितने भी मुख्य मुख्य पहाड़ हैं जहाँ से खनिज पदार्थ निकल रहे हैं, उन पहाड़ों को नक्सली लोगों ने अपने देवता का दर्जा दे रखा है। और ख़ास करके जैसे बेलडीला के पहाड़ है और राव घाट का है, नारायणपुर का है। तो एक एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, दुर्ग कोंडल में पिछले वर्ष काफ़ी ये हुआ था कि वहाँ पर ग्रामीण, खास करके आदिवासी ग्रामीण, वहाँ पर यानी कच्चा लोहा निकालने पर रोक लगाने की जी जान से कोशिश की। तो वहाँ पर पूरा बटालियन को खड़ा करके उसके ये में संरक्षण में कर दिए। तो इससे क्या है कि ये अपना आदिवासी नाराज़ हुए और आदिवासियों का साथ नक्सली देने लगे। तो इसके कारण क्या है कि कई बार स्थिति इतनी गंभीर हुई, कभी दो यानी सीआरपी के जवानों की ये हिम्मत नहीं होती कि अकेले कहीं चल दे। यदि बाजार चल दिए तो वहाँ हत्या हो जाती थी, या यहाँ तक कि कहा जाए कि सामान्य कार्यक्रम के लिए भी बाहर निकलते थे तो दो पुलिस के वालों के बीच में ही जा कर के वो बाहर जा पाते थे। कभी इनके यानी गाड़ियों को लूट लेना, या कभी राशन इनके लिए जाना, उसको ये कर लेना, इस प्रकार के निरंतर रह रहे। और चूँकि इनके पास में सर्व सुविधा, जिस तरह से हम ये कहते हैं ना कि इन लोग तो जंगल में रहते हैं, इनके पास तो कोई सुविधा नहीं है, परंतु इनको ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ तक कि क्या है कि कुछ जगह तो इन लोगों ने अपना बंदूक बनाने का ये खोल रखे थे, लेथ मशीन लगा रखे थे। कुछ जगह पर क्या है कि जितने भी माइंस एरिया है वहाँ साठ गांठ करके डेटोनेटर, ये अपना बारूद ये वगैरह का व्यवस्था कर लेते थे। जहाँ कमी पड़ती थी तो वो क्या है कि उनके माइनिंग क्षेत्र में जाके लूट लेते थे। श्रीवास्तव जी, जल जंगल जमीन बचाने के लिए आदिवासी हमेशा आगे रहा है, लेकिन अब इस जो आदिवासियों की भूमि पर उद्योगों का कब्जा हो रहा है, ये आरोप हमेशा आदिवासी के द्वारा लग रहा है और लगातार उसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि उद्योग नहीं लगन देना चाहते? आदिवासियों का एक NMDC एक बहुत बड़ा ये है आयरन ओर का ये, और वहाँ पर हजारों लोग काम करते हैं, तब तक कि कोई विरोध नहीं हुआ। जहाँ वहाँ निजी क्षेत्र के उद्योगपति गए, वहाँ शोषण शुरू किए, तब जा कर के नक्सली सक्रिय हुए। नहीं तो 1983 तक एक भी नक्सली नहीं थे, और बाद में जैसे उसको SR को दे दिए, और अभी हाल में उसको मित्तल को दे दिए, और ये आपका लोहंडीगुड़ा में टाटा को दे रहे थे। तो इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। यदि यही केंद्र सरकार या राज्य सरकार स्वयं का उद्योग प्रारंभ करते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। जी। क्योंकि उनको क्या, प्राइवेट वाले क्या है कि यानी शोषण करते हैं, सभी का करते हैं, ये सब कुछ समझ गए थे। उदाहरण के लिए अपन सीधा सीधा अभी आपका ले सकते हैं, ये नगरनार स्टील प्लांट, जब तक कि ये था NMDC के साथ में था, ये था, तब तक के कोई विरोध नहीं हुआ। जहाँ उसको बेचने का कुछ करने का आया तो विरोध शुरू हो गया। तो सरकार के विरोध में नहीं है, उद्योगपतियों के विरोध में, क्योंकि वो जमीन निजीकरण के इसलिए है क्योंकि इन लोग काफ़ी लूट खसोट मचाते हैं। श्रीवास्तव जी, अभी तक बस्तर का विकास अधूरा है, ऐसा क्यों? बस्तर का विकास अधूरा क्या, वो नहीं के बराबर है। यानी शिक्षा का ये स्तर इतना ख़राब है कि उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है।
स्कूल है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो ये बच्चे नहीं हैं, कहीं पर 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं पर 8 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं पर ये है, और इस पर निरीक्षण करने की किसी की नैतिक जवाबदारी भी नहीं है। और इसका शिक्षा, और जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जहाँ कभी पहले डॉक्टर नहीं जाते थे, अभी 1-2 डॉक्टर औसतन हर इसमें ये है। और दवाइयों की कोई कमी नहीं है, दवाई केंद्र सरकार से भरपूर आ रहा है, दवाई की व्यवस्था भी ठीक है, परंतु क्या है, सुविधाओं की कमी है। मरीजों को 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, साधन के भी अभाव है। शहरी क्षेत्रों में तो इतने वाहन हैं कि पूछो मत, पर वही जंगल क्षेत्र में वाहनों की कमी है। मेरा अंतिम सवाल और कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। क्या झीरम का जो फैसला आएगा, या जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने आज छत्तीसगढ़ पुलिस को जांच के लिए आदेश दे दिया है, क्या फैसला आएगा, आप 2 शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएंगे? अब झीरम के फैसला ये तो न्याय और कोर्ट पर निर्भर है कि किसको सज़ा मिलती है, किस प्रकार की जांच होती है। हाँ, परंतु यदि जो भी निर्णय होगा वो उसका प्रभाव पड़ेगा, जनमानस में पड़ेगा, कांग्रेस वाले को पर पड़ेगा, भाजपा के पे पड़ेगा, और पूरे प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक एहसास होगा कि हाँ, ये जो घटना हुई है निंदनीय है, और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए क्या उपाय किया जाए, इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा होगी। अब सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जघन्य हत्याकांड ना हो, चाहे वो नक्सली करे, चाहे कोई भी करे। जघन्य हत्याकांड का हर जगह विरोध होता है और विरोध होता रहेगा, और हम सब भी चाहते हैं कि ऐसी घटना ना हो, और केंद्र सरकार भी इस पर सजग रहे, राज्य सरकार भी सजग रहे, और बस्तर के विकास में निरंतर ध्यान दे। अब इस बात की ध्यान रखें कि वहाँ के आदिवासियों हितों पर किसी तरह से कुठाराघात ना हो। हम उनको एक अच्छी बात है, लोग खुश हैं कि राव घाट तक रेल लाइन जा रहा है, लोगों को आना जाना ही हो गया, सीधे डायरेक्ट उनको कनेक्शन हो गया। और पहले तो जब बन रहा था रेल लाइन तो नक्सली विरोध करते थे, अब विरोध कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बात के अच्छा संकेत है कि अच्छे कार्य का नक्सली विरोध नहीं कर रहे हैं। बस इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का अंतिम समय आ गया, अंतिम पल आ गया। और चूँकि हम झीरम के 10 साल 5 महीने पर चर्चा कर रहे थे, चूँकि छत्तीसगढ़ पुलिस अब झीरम कांड की जांच करेगी। आपने श्रीवास्तव जी, आपने स्टूडियो में समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यश जी, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी चर्चा पुनः कल आपसे फिर मिलेंगे। आप बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।